हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक की और जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी टाइपिंग को लेकर के है कि बहुत सारे आपके जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि हम पढ़ाई तो कर रहे हैं तो उस समय रिटर्न हो गया तो टाइपिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या अभी से टाइपिंग शुरू कर दें या बाद में टाइपिंग शुरू करें। तो जहां तक मैं आप लोगों को सुझाव दूंगा कि आप लोग अभी केवल रिटर्न पर फोकस कीजिए, टाइपिंग इसकी बाद में करिएगा, क्योंकि ये आपका जो टाइपिंग है ये आपके पेपर होने के दिन भी आपको पता चल जाएगा कि आप टाइपिंग के लिए जो आवश्यक नंबर होते हैं वो आपके आ रहे हैं या नहीं। अगर मान लो बहुत कठिन पेपर आया कनिष्ठ सहायक का, तो आप अगर 65 के इर्द गिर्द हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए। सरल पेपर है तो 70 में है तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए सरल में, और बहुत कठिन पेपर है तो ये दूसरे दिन ही आपको पता चल जाएगा। पेपर के दूसरे दिन से आप टाइपिंग लगा लीजिए। 2 महीना भी अगर रिजल्ट आने में मिनिमम लगा, 2 माह अगर रिजल्ट आने में लगे, 2 माह तक आप 1 से 1.5 घंटा रोज अगर आपका टाइपिंग करेंगे तो ये मान के चल लीजिएगा कि आसानी से आपकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि 4000 की डिप्रेशन है। 4000 की डिप्रेशन कितने में? प्रति घंटा। ये बहुत कम होता है। अगर आप देखोगे, अगर नापना आप कभी, अगर आप टाइपिंग सीख गए हैं, मतलब बहुत आप शार्प नहीं है, केवल सीखा हुआ है नया नया आपने, तब भी आप मापिएगा 4000 की डिफरेंस के इर्द गिर्द आपका स्पीड आनी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा आपका चैलेंज नहीं है, 2 महीने में इसे आसानी से सीखा जा सकता है। और उसके बाद भी रिजल्ट आने के दूसरे दिन ही थोड़ी टाइपिंग के लिए बुलाएंगे, कम से कम 1 माह मिलेगा आपको टाइपिंग के लिए। तो 2 महीने में भी रिजल्ट निकाल दे तो कम से कम 3 महीना तो आपका, जिस दिन आप पेपर अटेम्प्ट करके आओगे उससे 3 महीना तो आपको मिनिमम मिलना ही है। रिजल्ट आने में बहुत जल्दी करी तो सामान्यतः जितने समय में रिजल्ट आते हैं 3-3, 4-4 महीने में, उस हिसाब से तो आपको ज्यादा समय मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको देरी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस स्कोर में हैं, ठीक है, पेपर बहुत सरल प्रकृति का है तो 70, और अगर आपका कठिन प्रवृत्ति का है तो 65 नंबर आ रहे हैं आपके कनिष्ठ सहायक में। और डाटा एंट्री ऑपरेटर 2 ही पद हैं कनिष्ठ सहायक में जो उत्तराखंड में आपका भर्ती निकाली गई है, उसमें 2 पद ही ऐसे हैं जिनमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। जितनी भी फील्ड जॉब है वो वर्कमेट वगैरह की, वो आपके टाइपिंग वाली नहीं होती, क्योंकि वो एक तरीके का सुपरविजन होता है। जैसे 2 पोस्टें होती हैं, जैसे जो आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है, सिंचाई विभाग, यहाँ पर 2 पोस्टें होती हैं। जेई तो टेक्निकल होता है, जो आपका टेक्निकल चीजें देखता है। उसके अलावा जो आपके वर्किंग साइट चल रही होती है, उस साइट में एक रखवाली करने वाला और सामान्य देखरेख करने वाला एक कर्मचारी होता है, जिसे कई विभागों में सुपरवाइजर भी बोलते हैं और कई विभागों में वर्कमेट भी बोलते हैं, बात एक ही है। तो वो आपका जो पद है, उस पद में आपके टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है, वो फील्ड जॉब है। टाइपिंग की आवश्यकता केवल क्लरिकल में है, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी डेटा को आपका क्या टाइपिंग करना होता है इसलिए, और कनिष्ठ सहायक को सारे मतलब जो आपकी ड्राफ्टिंग वगैरह होती है ऑफिशियल, वो सब करनी होती है इसलिए। तो इसमें आपका यही 2 पद हैं जिन पर आपका टाइपिंग होनी है। तो इस हिसाब से 4000 की डिप्रेशन जो टाइपिंग है, इन दोनों पदों के लिए आप लोगों को केवल परीक्षा के बाद करनी चाहिए। पहले आप इस बात पर फोकस कीजिए अभी कि जो आपके पास बचे हुए 2 माह है, 19 जनवरी आपका पेपर हो जाएगा। आज आपको पता है कि 13 नवंबर हो गया है, तो 13 नवंबर से 19 जनवरी तक का जो आपका सफर है वो आपका लगभग 2 माह का बचा हुआ है। तो इस 2 माह में आपको टोटल फोकस करना चाहिए अपने हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, रीजनिंग, इस पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ताकि आप यहां से अच्छे नंबर ला सको। और जिस दिन आपका पेपर होगा 1-2 दिन में आपका आंसर की आ जाती है, मिला लीजिए। कठिन पेपर होगा तो आप 60-65 से ऊपर को हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा, और सरल पेपर होगा 67, 68, 70 में अगर आप पहुंच रहे हैं तो आप टाइपिंग शुरू कर दीजिएगा। टाइपिंग में आपको मौका मिल जाएगा। अगर सरल पेपर होगा तो 67, 68 में भी आपको टाइपिंग आ जाएगी। हाँ, सिलेक्शन ऊपर होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक पोस्ट पर 4 लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाते हैं, जो बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो 450 के करीब जो आपके कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं, इनमें से अगर 4 गुना बुलाए जाते हैं तो 1700-1800 लोगों को बुलाया जाएगा। तो वहां पर आपके मेरिट में आना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि देखो जो लास्ट में 400 नंबर के लिए कट ऑफ बनेगी, लास्ट मान लो वहां मेरिट गई 74 नंबर, तो यहां पर ये कम से कम 7 से 8 नंबर नीचे आ जाएगी। 74 है
तो मान लो कि वो 66 में आ जाएगी। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन होता है सीधा सीधा। तो वहां पर टाइपिंग के लिए आना आपका जरूरी है, तो इसलिए आपको पहले इस पर फोकस करना है। टाइपिंग आपका बाद में भी आसानी से हो जाएगा। और टाइपिंग को लेकर के बहुत आप घबराए नहीं, टाइपिंग सीख लें अच्छे तरीके से। थोड़ा बहुत आप रोज की रोज प्रैक्टिस करें, बहुत तेजी से स्पीड बढ़ाने की कोशिश नहीं करें, ये बाद की बात है। और जो आपके सामान्य फाउंट होते हैं जिसमें आप टाइपिंग सीखते हो, उन्हीं के लगभग जैसा वहां पर सॉफ्टवेयर होता है, फाउंट होता है, तो उसमें बहुत दिक्कत नहीं होती है, आसानी से वहां पर टाइपिंग टेस्ट हो जाता है। टाइपिंग में बहुत कम लोग, इक्का दुक्का कोई अगर किसी वजह से बाहर हो गया तो अलग बात है, नहीं तो नहीं होते हैं। तो जो आपकी टाइपिंग वाली पोस्टें हैं वो पोस्टें ज्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं इसमें अपेक्षाकृत उस वर्कमेट वगैरह या जो अन्य लोग अन्य हैं। तो इसलिए आप क्या इसके लिए ज्यादा प्रयास करें और टाइपिंग आप बाद में करें। अभी आप लोग मेरिट में अपना नाम ले आए, उसके बाद फिर टाइपिंग आसानी से हो जाएगी। तो यही मेरा सजेशन है टाइपिंग को लेकर के। टाइपिंग को लेकर के अभी दो मन ना बनाए कि अगर होगा तो उस समय हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, तो अभी से अपना समय बर्बाद ना करें। 1 घंटा भी आपके लिए काफी क्रूशियल है जिसमें आप टाइपिंग कर रहे हैं। उस समय में अगर आप अभी रिवीजन करेंगे तो 2 महीने अगर लगातार आप एक सब्जेक्ट का भी टाइपिंग की जगह रिवीजन करे रहेंगे तो उसमें आपके नंबर बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मेरा आप लोगों से यही आपका सुझाव है कि आप टाइपिंग को बहुत ज्यादा संशय में ना रखें, वो बात के लिए छोड़ दें, अभी केवल अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें। और उत्तराखंड पुलिस का जो आपका कांस्टेबल है उसका ऑनलाइन बैच और ऑफलाइन बैच हमारा 1 दिसंबर 2024 से आरंभ हो रहा है, जिसमें हमारा 3 घंटे की रेगुलर क्लास होंगी। इसमें बेसिक सारे क्लियर कराए जाएंगे, हिंदी ग्रामर, हिंदी का शब्दकोश, उत्तराखंड और गढ़वाली कुमाऊनी का शब्दकोश, और उसके अलावा जीएस के बेसिक जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सारे जो आपके कनिष्ठ सहायक लेवल तक की तैयारी है उसमें सभी कराई जाएगी। और उसके अलावा रीजनिंग, कंप्यूटर और उत्तराखंड सारे के सारे सब्जेक्ट बेसिक से कराए जाने हैं उसमें। 1 दिसंबर से अगर आप करेंगे स्टार्ट इसमें तो आपको शुरुआत से ही चीजें मिल जाएंगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्टों में बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम शुरुआत से ही सारे के सारे सब्जेक्ट चलाएंगे, जीएस भी चलाएंगे, हिंदी भी, उत्तराखंड भी और रीजनिंग भी, सारे के सारे सब्जेक्ट शुरुआत से ही कर देंगे। 6 महीने का ये कोर्स होगा आपका। 1 दिसंबर से 30 मई को हम इसे आपका पूरा करके आपको दे देंगे। इसमें हमारी लगभग 3 घंटे के करीब रोज क्लासेस चलेंगी और इसमें हम डेप्थ में पढ़ाएंगे। वन लाइन हमारे यहाँ नहीं होता है, सारे सब्जेक्ट डेप्थ में और बेसिक से होते हैं, और उसी प्रक्रिया में हम इसको पूरा कराएंगे। जो उत्तराखंड पुलिस का जो कांस्टेबल का पेपर है वो, अगर उसमें कोई कनिष्ठ सहायक वाला या अन्य परीक्षाओं वाला वनारक्षी वाला जुड़ना चाहता है तो सिलेबस समान है, सारे टॉपिक वही हैं, तो वो भी उसमें जुड़ सकते हैं। ये आपका 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर से हमारे ऐप एसएस स्टडी पर इसका आपका शो करने लग जाएगा। आप इसमें से इसको परचेज कर सकते हैं एसएस स्टडी में। ये रेगुलर क्लासेज हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेसिस पर। जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो ऑफलाइन आ सकते हैं, जो ऑनलाइन करना चाहते हैं दूर है हमसे, क्योंकि हमारी क्लास सभी लोगों को तो पता नहीं है, लोहाघाट में, चंपावत डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ से आपका बहुत सारे लोग हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं, परंतु अभी हमने रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं करा, थोड़ा डिले हो गया। तो हम 15 तारीख से इसमें रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे और 1 तारीख से हम इसमें आपका क्लासेस शुरू कर देंगे। तो इसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 15 नवंबर के बाद। 15 दिन का आपका समय मिलेगा। 15 नवंबर से 30 नवंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे इसमें, और 1 तारीख से आपकी पढ़ाई आरंभ हो जाएगी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल को लेकर के। इसमें टेस्ट सेट भी इसी में होंगे, मतलब जो क्लास की फीस है उसी में आपका टेस्ट सेट भी चलेगा। टेस्ट जो हम चलाते हैं रेगुलर, मतलब टेस्ट सीरीज, वो भी इसी में होगी। और इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा होगी। कहने का मतलब है कभी आप किसी क्लास को ज्वाइन नहीं कर पाए तो अगले दिन उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी। लेकिन हम इसमें दिसंबर, जो आपका 1 दिसंबर है, उसके बाद फिर आप लोगों को एडमिशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एडमिशन हम इन्हीं 15 दिनों में लेने वाले हैं ऑनलाइन का। मतलब 1-2 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, किसी वजह से हो गया है तो, नहीं तो उससे ज्यादा हम एक्सटेंड नहीं करेंगे कि हम बाद में ले लें फिर बाद में रिकॉर्डेड क्लास देख लेंगे। वो सुविधा इस बार आपको नहीं मिल पाएगी। तो अगर आपको कराना है रजिस्ट्रेशन तो 15 तारीख से एसएस स्टडी के ऐप पर आप करा सकते हैं। परसों को मैं इसका पूरा आपका डिटेल डाल दूंगा कि आपको कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो रजिस्ट्रेशन की कोई अलग से फीस नहीं होगी। जो हम इस पे मंथली फीस रखेंगे वही आपका रजिस्ट्रेशन की पहली फीस होगी, उसी से आधार पर आपके आगे चलता रहेगा। तो हम 15 से आपका इसका शुरू कर रहे हैं। और हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।